ओंकार जी, अमित शाह जी कह के गए हैं कि 8 साल से पहले का हरियाणा याद कर लीजिए आप। एक सरकार के राज में भ्रष्टाचार था, दूसरे सरकार के राज में गुंडागर्दी थी। तो इशारा कहीं ना कहीं आपकी तरफ भी है। मनु जी, सबसे पहले तो मैं अमित शाह जी के भाषण पे टिप्पणी करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला 50 साल एक तरफ और 8 साल एक तरफ, मतलब 58 साल। अरे भाई, गिनती तो सीख लीजिए। 58 साल तो हरियाणा को बने हुए भी नहीं हुए, 56 साल हुए हरियाणा को बने हुए। कम से कम बोल तो ठीक से लीजिए। दूसरा, उनसे ही मेरे को पता लगा कि कोई हरियाणा का मुख्यमंत्री भी बना है। अभी तक तो मुख्यमंत्री कोई सिरसा का बनता था, कोई रोहतक का बनता था। बहुत अजीब बात है मनु जी। आज अगर उनको बात करनी चाहिए थी तो उनको अपने राज की बात करनी चाहिए थी। उनको ये बताना चाहिए था हमने उपलब्धियां की। और मैं सीधे सीधे आपके 3 सवाल आपने पूछे थे, उन तीनों सवालों के पहले तो मैं जवाब दूंगा, फिर 2 मिनट और जरूर लूंगा। आपने पूछा क्या हरियाणा का चौमुखी विकास हुआ? हाँ, चौमुखी विकास तो हुआ। जितने इनके दल्ले हैं, जितने इनके डीलर हैं, सारों के आज 5 साल पहले की संपत्ति देख लो, आज की संपत्ति। हाँ ओंकार जी, मैं एक मिनट, जब आप अपनी बात रखें तो थोड़ा नहीं, थोड़ा लहजा और भाषा का प्लीज ध्यान रखिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं। आपने पूछा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हुआ? बिल्कुल हुआ। पर्ची खर्ची बंद हुई, अटैची का प्रबंध हो गया। 1 करोड़ रुपए सेक्रेटरीट में से पकड़े जा रहे हैं। और आज तक जितने भी पेपर हुए सारे के सारे लीक हुए। ये तो हुई भ्रष्टाचार की बात। आपने तीसरा प्रश्न पूछा क्या हरियाणा बदला? हाँ बदला। झूठ और जुमेलों की सरकार आ गई, जुमलों और जुमेलों की सरकार। इसके लिए मैं सबसे पहले पर हरियाणा वासियों को बधाई देता हूं कि हरियाणा वासी बेहद ही बड़े दिल के हैं। 8 साल से ऐसी सरकार को झेल रहे हैं जो लगातार जनता के विरोध के कार्य कर रही है। वैसे तो मैं कहना चाहता हूं 2019 में जनता ने बीजेपी को नकार दिया था। उस पार्टी ने, जो पार्टी ये कहती थी ताई मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, जो पार्टी ये कहती थी ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, वो बीजेपी के विरोध में सीटें जीत के आए और बीजेपी की गोद में बैठ गए। उस पार्टी की वजह से हरियाणा की जनता को दोबारा से 5 साल परेशान होना पड़ा। 3 साल हो चुके हैं। अब मैं मुख्यमंत्री जी की बात पर आता हूं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम 3 C पर नियंत्रण कर रहे हैं, कास्ट, क्राइम और करप्शन। कास्ट की बात सुन लीजिए मनु जी, आप भी हरियाणा निवासी हैं। आज से पहले जितना जातिवाद का जहर था, क्या कभी पहले था? जब से बीजेपी सरकार आई तब से कभी हिंदू मुस्लिम, कभी जाट नॉन जाट, कभी पंजाबी नॉन पंजाबी, ये जातिवाद का जो जहर है ये बीजेपी ने बोला है। दूसरा, इन्होंने करप्शन की बात करी। आप खुद देख लीजिए करप्शन का क्या हाल है। तहसील में चले जाओ, नगर परिषद चले जाओ, बिजली बोर्ड चले जाओ, पुलिस थाने चले जाओ, किसी भी सरकारी विभाग में चले जाओ, बिना पैसे के अगर काम हो जाए, अगर किसी भाई को कोई वहम है तो मेरे को साथ ले जाए, अपनी पहचान छुपा के रखेगा, नगर परिषद में चला जाए NDC लेने के लिए, तहसील में चला जाए रजिस्ट्री कराने के लिए। तीसरा, इन्होंने बोला क्राइम, ऑन द रिकॉर्ड डाटा लेके बात कर रहा हूं। अंबाला छावनी का डाटा मैंने लिया। 2014 से लेकर 2021 तक के अपराध की स्थिति देखी मैंने। 2014 में मात्र 1 डकैती हुई थी अंबाला में और 2021 में 9 डकैतियां हुई। ठीक है, आपकी बात आ गई ओंकार जी। विदुर रावल जी, देखिए